हेलो स्टूडेंट्स, इन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम दो रैखिक समीकरण मतलब 10वीं क्लास का अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जहां हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करेंगे, जहां आप दूसरा मेथड पढ़ोगे जिसका नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो आज आपकी एक्सरसाइज 3.3 है, जो आपकी ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, आज कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन कह रहा है निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोनों से करना है, विलोपन से भी और प्रतिस्थापन, बोले सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। कौन सी अधिक विधि उपयुक्त है, मतलब कौन सी आपको अच्छी लगेगी, वो आपको क्या करना है, बताना है। देखो, प्रतिस्थापन तो आपने पहले सीख ली थी, आज विलोपन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। देखो विलोपन विधि यहां सीखो आप, विलोपन विधि इंग्लिश से बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो ये कैसे लगेगी। सबसे पहले आपको दो चर वाले जो रैखिक समीकरण के युग्म है वो किस रूप में होने चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म है, रैखिक समीकरण के युग्म जो है वो किस रूप में होने चाहिए। a1x प्लस के b1y इक्वल टू c1 की फॉर्म में। और दूसरा पेयर किस में होना चाहिए, a2x प्लस के b2y इक्वल टू c2 की फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में है तो बात सही है, इस फॉर्म में नहीं है तो गलत है। पहले आप इस फॉर्म को क्या करना है, ठीक कर लेना। फिर स्टेप नंबर फर्स्ट क्या लगेगा इसमें, स्टेप नंबर फर्स्ट आपको ये है कि जो दो चर वाले एक ही समीकरण के युग्म है, इसके जो चर है, चर कौन है इसमें, x और y, बोले तो वेरिएबल। तो इसमें किसी एक के क्या होने चाहिए, गुणांक बराबर होने चाहिए। या तो x के बराबर होने चाहिए या y के बराबर होने चाहिए। यानी स्टेप नंबर फर्स्ट ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में से, दो चर वाले रैखिक समीकरण में से किसी एक चर के गुणांक बराबर कीजिए। गुणांक बराबर करने आपको, कोफिशिएंट, ठीक है, बराबर कीजिए, राइट। जब आप उसको बराबर कर लोगे तो आपके ऑप्शन है कि आप x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो, ये तुम्हारा ऑप्शन है। कि जब आप बराबर कर लोगे तो जिसको आप बराबर करोगे, जिस चर को आपको बराबर करे, स्टेप नंबर 2, जिस चर के गुणांक बोले तो कोफिशिएंट बराबर करे, उसके चिन्ह देखिए, उसके चिन्ह देखिए। अगर से जातीय है मतलब प्लस प्लस, से जातीय का मतलब होता है प्लस प्लस या माइनस माइनस, इस टाइप से। अगर से जाती है वो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो आपको चिन्ह बदलने हैं, तो आपको चिन्ह बदलने हैं, चिन्ह बदलने हैं, राइट। अगर विजातीय होंगे जैसे कि माइनस प्लस या प्लस माइनस, यदि विजातीय है, यदि विजातीय, विजातीय का मतलब ये है कि अगर प्लस माइनस
या माइनस प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो आपको चिन्ह नहीं बदलने, तो आपको चिन्ह नहीं बदलने। नहीं बदलने, सही है। फिर आपको स्टेप नंबर थर्ड में किसी एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा, एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने x को बराबर करे तो y का मान प्राप्त होगा, x को बराबर करने पर y का मान प्राप्त होगा, और y को बराबर करने पर, यदि y का आपने बराबर करे होंगे तो y को बराबर करने पर x का मान प्राप्त होगा। अब ये काला अक्षर बेस बराबर है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, बस अभी लिखते जाओ साथ साथ, जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो बहुत बेटर समझ आएगा, ठीक है ना। अभी तो लिखते जाओ। चलो ये स्टेप बाय स्टेप है 3, यहां से हमारा एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्या करना है, आपको प्रतिस्थापन विधि, सॉरी विलोपन विधि लगानी है, विलोपन विधि द्वारा। बाय एलिमिनेशन मेथड, राइट। देखो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड कहता है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म डाल दो। अब के युग्म में से किसी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास दो चर वाले रेखीय समीकरण में से कौन कौन है बाबू, एक्स एरिया वाई एरिया। तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो यहाँ एक्स है 1x है, और यहाँ कितना है 2x है। वाई को चेक करें तो यहाँ y है, यहाँ माइनस का 3y है। तो किसी एक के भी गुणांक बराबर होने चाहिए, यहाँ बराबर है ना, तो x के बराबर है ना ही y के बराबर है, तो हमें किसी एक के बराबर करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट ये कहता है किसी एक के बराबर होने चाहिए। अब तुम्हारी मर्जी है कि x के बराबर करो या y के बराबर करो, ये आपकी चॉइस है। चलो मैं अगर मैं x के बराबर करना चाहूंगा तो मुझे यहाँ क्या करना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, बराबर हो जाएंगे। ये x किस में था, ये x इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पहले देख लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है नहीं है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, राइट। यानी कि इस वाली इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सिंपल सी बात है बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो वो बात की बात है, फिर आगे क्या करना है, तो सबसे पहले बराबर कर लो, समीकरण 1 की मल्टीप्लाई किससे कर लो, 2 से। समीकरण 1 की गुणा समीकरण गुणा 2 से करने। चलो 2 से करो, यहां करेंगे तो 2x हो जाएगा, y की 2 में करें तो 2y हो जाएगा, 2 की 5 करो, 2 पंचे 10। बाबू सबसे करनी है, सबसे, ठीक है ना।
इससे भी करनी है, इससे भी करनी है, इससे भी करनी है। समझ लो मेरे कीड़े मकोड़ो, इससे नहीं करनी, इस 2 से 2 में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, एक में जब मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे करोगे। चलो नीचे वाली इक्वेशन ऐसा लिखो, नीचे वाली इक्वेशन ऐसे लिख दो। अब क्या करना है, अब आपको चिन्ह बदलने हैं बाबू, देख लो, अब आपको चिन्ह बदलने हैं। ये क्या झंझट आ गई, स्टेप नंबर 2 में देखो मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है, जिस चर के गुणांक बराबर करे हैं उसके चिन्ह देखिए। हमने x के गुणांक बराबर करे हैं, हमें x के चिन्ह देखने हैं। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी सहजाती है। क्या है, सहजाती है। यदि सहजाती है तो आपको चिन्ह बदलने हैं, यदि सहजाती है तो आपको चिन्ह बदलने हैं। कौन सी वाली लाइन के बदलने हैं, इस निचली वाली लाइन के, ना कि ऊपर वाली के। ये प्लस का है तो ये माइनस, ये माइनस का तो ये प्लस, और ये प्लस का तो ये माइनस, राइट। अब आपको क्या होगा, ये चीज कट जाएगी, प्लस माइनस कट जाएगी, ये कट गया, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, ये दो देखो, ये तो साइन भूल जाओगी, ये तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। 2 और 3 कितना हो गया, 5 भाई, 10 में 4 कितना बचा, 6। ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 6/5। अब स्टेप नंबर 3 देखो मैं कितना शानदार है। स्टेप नंबर 3 कहता है, यदि एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, एक चर का मान प्राप्त हो गया y का, x को बराबर करने पर y का मान प्राप्त होगा। हमने x को बराबर करा था, y का मान क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अगर तुम y बराबर करते तो x का मान प्राप्त हो जाता, हाँ या ना। चलो y का मान निकल गया, y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, इक्वेशन एक कौन सी आपके पास, x प्लस के y इक्वल टू 5। y की वैल्यू कितनी है, 6/5 इक्वल टू 5, ये प्लस कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस के 6 अपॉन जाएगा। इसके नीचे मान की क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 6 कम 6, 5 कम 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 19/5। यहाँ से आपका x का मान प्राप्त हो गया है। चलो अब इसको प्रतिस्थापन से भी सोल्व करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन लगाने सिखा रखी नहीं सिखा रखी, आया ना बताओ, सिखा रखी मैंने, सिखा रखी है तो खुद लगा लेना, ठीक है ना। चलो अब फिर उसमें देख लेना कौन सी सही है, प्रतिस्थापन सही है या विलोपन सही है। विलोपन अच्छी लगी तो विलोपन में टिक मार देना, प्रतिस्थापन अच्छी लगी तो प्रतिस्थापन में टिक मार देना, परंतु साथ बने रहना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। अगला क्वेश्चन है आपका, नहीं देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इसका, थ्री एक्स + 4y = 10, 3x + 4y = 10, और दूसरी कौन सी है, 2x - 2y = 2। क्या लगाना है, विलोपन विधि लगानी है, राइट। तो विलोपन विधि से सोल्व कर रहे हैं हम, अब जा प्रतिस्थापन से आप करोगे, विलोपन विधि, विधि द्वारा। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, कोई भी एक इक्वेशन में से जो आपके पास 2 मिली है, ये 2 चर वाले एक ही समीकरण को बने हैं, इसका रूप देख लो, ये इस रूप में है नहीं है, इक्वल टू C1 = C2, इक्वल टू C1 = C2, बिल्कुल राइट। तो इक्वेशन बना लो इनको, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि जो इसके अंदर कोफिशिएंट है, जो जो आपकी इसके अंदर वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, x और y,
दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर जो आपके चर है, वेरिएबल है एक्स और वाई, उसमें किसी एक के गुणांक बराबर होने चाहिए। अब चेक करो बराबर है या नहीं है। एक्स का कितना है यहाँ 3x और यहाँ कितना है 2x, एक्स का बराबर नहीं है। वाई का चेक करो, यहाँ 4x और यहाँ कितना है 2y, तो वाई का भी बराबर नहीं है, तो किसी एक का बराबर करना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों किसका बराबर करने जा रहे हो वो आप चेक करो। देखो दिमाग लगाओ, इसको बराबर करने में थोड़ा कॉमन नहीं है, थोड़ा सबिल नहीं लग रहा, बराबर हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, बराबर हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 6 आ जाएगा। तो अगर आप गौर करो, यहाँ चेक करो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो 2 दूनी 4, बात यहाँ से बाई आएगा, ठीक है ना, 2 दूनी 4, यानी मतलब कहना मतलब ये कि बाई के गुणांक बराबर हो जाएगा। मतलब किसी एक के करने, एक्स कर लो या बाई कर लो, हमें से कोई मतलब नहीं है कि हाँ किसका कर रहे हैं हम, तो हम बाई करेंगे। यानी कि समीकरण 2 की मल्टीप्लाई 2 से करने पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, काम हो जाएगा। तो समीकरण 2 की गुना समीकरण 2 की गुणा 2 से करने पर, चलो मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट वाली से कर रहे हैं आप, बताओ नहीं करे ना, फर्स्ट वाली को एज द रेट लिखो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, सही है। 2 वाली से मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो 2 से, समीकरण 2 की गुणा 2 से करने पर नालायक, समीकरण 2 की गुणा 2 से करने पर, चलो तो 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे, सबसे होगी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हो गए बराबर, बराबर हो गए, देख लो आंसर बराबर हो गए। जिसके बराबर हैं उसके चिन्ह देखिए, स्टेप नंबर सेकंड, जिस चर के गुणांक बराबर करे उसके चिन्ह देखिए, से जाती है तो चिन्ह बदलने हैं, भी जाती है तो चिन्ह नहीं बदलने हैं। हमने बाई के बराबर करे थे तो प्लस और माइनस आ गया, भी जाती आ गया तो भी जाती में आपको साइन नहीं बदलने, साइन आप चेंज ना करो, अब डायरेक्ट ऐसे कर दो, काम हो जाएगा, सही है। परंतु यहाँ एक बार लिख देना जोड़ने पर, कितने में बाबू, जोड़ने पर, जोड़ने पर, हाँ या ना। चलो यहां से कितना आ गया आपके पास 7x हो जाएगा, दोनों जुड़ जाए प्लस प्लस के, यहाँ कितना हो जाएगा 14, ये मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यहां से कितना आएगा x इक्वल टू 14/7, 7 दूनी 14, x का मान कितना आ गया, हाँ या ना, x का मान मिल गया। x का मान उठा के इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो, y का मान निकाल लो, x इक्वल टू 2, समीकरण किसमें एक में रखने पर, तो एक को अगर देखे तो एक कौन सी, यहां देख लो कितनी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और आप x का मान कितना रख रहे 2, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस के 4y इक्वल टू 10, यहाँ से 4y इक्वल टू 10, 3 दूनी 6, ये प्लस कर जाके माइनस, 4y इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 4, तो y इक्वल टू कितना आएगा 4/4, 4 1 जा 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x का मान इतना निकल गया, y का मान इतना निकल गया, हाँ या ना बताओ। चलो 2 सवाल हो गए, तीसरा देखो बच्चा, तीसरा सवाल देखो, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा है आपके पास 3x माइनस 5y इक्वल टू -4, 3x माइनस 5y माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी वाली कौन सी कह रही इक्वेशन 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x इक्वल टू y प्लस 7,
ये आपका सवाल है, करते हैं? एक बार चेक कर लो सवाल को। 3x माइनस 5y क्या ठीक है? ये सही है। चलो आ जाओ। सबसे पहले चेक करो कि इनका मानक रूप बिल्कुल सही है या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म सही है नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म सही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरी क्या होती है? a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो उस फॉर्म में तो है नहीं है, तो पहले इस फॉर्म में इसको ठीक कर लो, या करके इसको ऐसा कर लो, माइनस को इधर लेके चले जाओ। 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना आएगा? 4। इक्वल टू कितना आएगा? 4। इक्वेशन 1 बना लो, या इसको भी करो, ये प्लस कर दे जाके माइनस का 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना आएगा? 7। ये इक्वेशन कितनी बन गई? सेकेंड। अब यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा दो, विलोपन विधि। मेरे प्यारे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? कोई भी दो चरवारी के समीकरण में से किसी एक चर के गुणांक बराबर होने चाहिए। चेक कर लो, x के कितने हैं? 3x 9x, y के कितने हैं? 5y 2y, बराबर है ना? है ना? बराबर ना है। किसी एक के गुणांक बराबर करने पड़ेगा। बताओ किसके करते हो? जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी किसके कर रहे हो? किसे बराबर करोगे? x के बराबर कर लेते हैं, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 क्या 9 बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? तो इसकी मल्टीप्लाई करने दो 3 से, 3 क्या 9, और 3x किस में है? ये समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 की गुणा किससे कर दो? 3 से कर दो, बराबर हो जाएंगे। बात की बात बाद में, तो वही करते पहले। समीकरण 1 की गुणा 3 से करने पर, समीकरण 1 की गुणा 3 से करने पर, समीकरण 1 की गुणा, इसको क्या हो गया? समीकरण 1 की गुणा 3 से करने पर, तो चलो बराबर करो। यहाँ कितना है? 3x माइनस 5y। अरे गंदी बात ना, बराबर तो कर लो, इतनी जल्दी क्या आ रही है? चलो करें बराबर। 1 की मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं, 3 किया 9, सबसे होगी मेरा बेटा 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। ठीक है बच्चों, हो गए बराबर। अभी बराबर कहाँ है? दूसरी वाली लिख तो दो। दूसरी वाली कौन है? 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। जिसके बराबर करे है उसके चिन्ह देखिए, जिसके बराबर करे है उसके चिन्ह देखिए। कौन से चिन्ह से जाती है? अभी जाती है प्लस प्लस है, से जाती है तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे। ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस का तो प्लस, ये प्लस का तो ये माइनस। नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदलने, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, नालायक हो तो मुझे पता है। अभी प्लस माइनस कट जाएगा, यहां से क्या आएगा? 15y में से 2y गया तो माइनस के 13y। 12 में से 7 गया, कितना बचा? 5। सही बात है। तो y का मान कितना आएगा? y इक्वल टू आएगा माइनस के 5/13। लो, और y का मान उठा के समीकरण किसमें रख दो, वहां से x लो। y का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर। चलो 1 रखो। 3x माइनस के 5y इक्वल टू कितना है? 4। y की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने? 3x ऐसा का ऐसा ही, माइनस 5। y का मान कितना निकालना है? माइनस के 5/13। तो ब्रैकेट में लिख दो माइनस के 5/13 इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25/13 इक्वल टू 4।
3x, ये प्लस का जाके माइनस का, हाँ या ना बता, सही बात है बाबू, ये प्लस का जाके माइनस का, 3x इक्वल टू नीचे बनवा लो, 13 × 4 = 52 माइनस के 25, 13 एकम 13, तो यहाँ से आ गया 3x इक्वल टू, यहाँ से माइनस करो तो माइनस करने में कितना हो जाएगा 27/13, तो नीचे चले जाओ 27/13 इंटू में कितना आएगा 3, 3 27, तो 9/13, कितना आ गया बाबू 9/13। चलो इसकी सोल्व लो, क्लियर हो गया। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, ये आपका होमवर्क में, इसको आप हमने होमवर्क में करना, नहीं होता तो कमेंट कर देना, पूछ लेना, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क, राइट। पहले इक्वेशन सही कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई नीचे नीचे, इसको इधर भेज के पहले इक्वेशन को सही कर लेना, फिर एलिमिनेशन मेथड लगा लेना, हो जाएगा आराम से। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा। देखो क्या कह रहा है, निम्न समस्या को रेखीय समीकरण को युग्म बनाइए और हल उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। चलो ऐसे क्वेश्चन हमने 3.2 में भी करे हैं, ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है ना, वहां बहुत अच्छे तरीके से करे हमने, ये बात आपको पता है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लो, 1 मिनट रुक जाओ, सही कर लेते हैं थोड़ा सा। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, नोमिनेटर में एक जोड़ा है, डोमिनेटर में एक घटा रहा है, अंश में एक जोड़ा है, हर में एक घटा रहा है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वे 1/2 हो जाती है, भिन्न ज्ञात करनी है। फ्रैक्शन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, माना, इसको क्या हो जाता है, माना भिन्न कितनी मान लो, भिन्न मान लो x/y, फ्रैक्शन कितना मान लिया आपने x/y, और भिन्न का अंश कितना मान लिया हमने x, भिन्न का अंश, नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, कितना मान लिया x, और भिन्न का हर, भिन्न का हर, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन कितना मान लिया मैंने y। स्थिति एक क्या कर रही है उसको विचार कर लो, स्थिति एक क्या बोल रही है, स्थिति एक क्या बोल रही है, स्थिति एक कह रही है अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। चले, भिन्न आपके पास x/y है, अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे, नोमिनेटर में एक जोड़ दे और डिनोमिनेटर में एक घटा दे, घटा दिया तो भिन्न कितने में जा रही है, 1 में बदल जा रही है, इक्वल टू कितना आ गया 1। अब यहां से सही कर लो, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें 1 में करोगे तो x+y आएगा, x+1, जब इसकी इसमें करोगे तो y - 1 आएगा। अब x वाले एक तरफ, मतलब चर एक तरफ और नंबर एक तरफ, ये प्लस कर जाके माइनस का हो जाएगा, x - y इक्वल टू -1, और ये प्लस कर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में, -1। यहाँ से x - y इक्वल टू कितना आ गया, -2। इक्वेशन कितनी बन गई, फर्स्ट, हाँ या ना। अब क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 बोल रही है, स्थिति नंबर 2 बोल रही है यदि हर में एक जोड़ दे तो वे 1/2 हो जाती है।
1/2 हो जाती है। तो आगे फ्रैक्शन कौन है, x अपॉन वाई। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर में एक जोड़ दे, हर क्या है नीचे, इसमें एक जोड़ दिया तो भिन्न कितने बदल रही है, 1/2 में, राइट। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या 2x, इस किस में करो 2x हो जाएगा, इस किस में करो तो y प्लस 1, ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन कितनी बन गई, सेकेंड। और दोनों इक्वेशन में क्या लगा लो, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो अब लगा लो समीकरण 1 समीकरण 2 में विलोपन विधि। चलो समीकरण 1 व समीकरण 2 में विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे, ठीक है। विलोपन विधि कहती है किसी भी एक के चर गुणांक बराबर होने चाहिए, किसी एक के भी बराबर होने चाहिए, हाँ या ना। दो चर वाले एक ही समीकरण में से किसी एक के बराबर चाहिए। यहाँ चेक करो, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों इक्वेशन उठा के रख दो, x माइनस के वाई इक्वल टू -2, और दूसरी कौन सी है 2x माइनस के वाई इक्वल टू 1। अब क्या कहता है, जिसके बराबर करे उसके चिन्ह देखिए, से जाती है भी जाती है, चिन्ह से जाती है, माइनस माइनस सेम है बाबू, ठीक है, तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे, यस या नो। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, हाँ या ना, बताओ। ये कट जाएंगे, यहां से -2x में से x घटेगा तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि माइनस क्या बढ़ी है, -2 -1, माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये 3 इसमें उठा के रख दो, या 2 में उठा के रख दो, कोई इसमें उठा के रख लो, निकल जाएगा y का मान। तो x बराबर 3, समीकरण किसमें बाबू, 1 में रखने पर। तो एक कौन सी है आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं आप 3, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस के y इक्वल टू -2, ये प्लस कर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ से माइनस के y, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। यस या नो, हाँ या ना बताओ कि हाँ क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया, यस या नो करो, बिल्कुल बढ़िया। चलो होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं ऐसे, ऐसा होमवर्क से करेगा क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेगा, रट मारना सवाल का, ठीक है। देखो पहले चेक कर लो कि क्वेश्चन हमारा सही आया है नहीं आया है। हमारे पास भिन्न कितनी बनी, 3/5, अंश 3 आया और 5 आया, ये तो बनी 3/5। क्वेश्चन कह रहा था अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे, अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, तो यहाँ कितना आ गया 4/4, 4 एकम 4, तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो राइट भिन्न एक में बदल जाती है, फ्रैक्शन एक में कन्वर्ट हो रहा है, ये बात सही। फिर स्ट्रेटेजी दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रही थी, यदि हर में एक जोड़ दे, तो हर में एक जोड़ देने पे कितना हो जाएगा 6, 3 कम 3 दूनी 6, तो भिन्न कितने में बदल रही है, 1/2 में बदल जाती है, हाँ भाई भिन्न 1/2 में बदल जा रही थी, तो हमारे पास 3/5 आ गया। अब होमवर्क में ले लो इसके जैसे क्वेश्चन, चलो बिना होमवर्क के तो काम चलने वाला नहीं है, राइट। कोई भी फ्रैक्शन मान लेते हैं 5/7, अंश में 2 जोड़ दे, हर में 2 जोड़ दे, तो भिन्न 7/11 हो जाती है, आंसर 5/7 आएगा, x का मान 5, y का मान 7, यह आंसर है। पहली की स्थिति बन गई। दूसरी स्थिति बना लो, अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, 6/6, तो भिन्न एक में बदल जाती है, भिन्न एक में बदल जाती है, तो हमें फ्रैक्शन क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन लगाओ, फिर दूसरा प्रैक्टिस करना, कोई भी फ्रैक्शन मान लो जो आंसर आने वाला है 8/5, सही है, अंश में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे, तो भिन्न यहाँ 9 आ जाएगा, 6, 3 दूनी 3 तिया 9, तो भिन्न 3/2 में बदल जाती है, 8/5, अंश में 3 घटा दे, और अंश में 3 घटाने पर
अंश में अगर 3 घटा दें तो 5/5, 5 एकम 5, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। हर में मैंने कुछ नहीं करा आपकी बात। ये दोनों क्वेश्चन लगा के लिख लोगे, वर्ष प्रॉब्लम लिख लेना। बेभिन्न ज्ञात कीजिए, इसके अंश में 2 जोड़ने पर, हर में 2 जोड़ने पर भिन्न 7/11 में हो जाती है, और तथा अंश में 1 जोड़ने पर, हर में 1 घटाने पर भिन्न 1 में बदल जाती है। इस टाइप से क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है ना। तो भिन्न ज्ञात करके लगानी है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो इसका ऐसा क्वेश्चन करा था हमने, नूरी उरी। चलो नूरी वाला क्वेश्चन आ गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वाले। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू के आयु के 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु क्या करनी है, ज्ञात करनी है। किसकी निकालनी है, नूरी की और सोनू की। नूरी की एज निकालनी है और सोनू की एज। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो मान लेते हैं, माना नूरी की आयु कितने मान लेते हैं, x। कितनी मान लेते हैं, x। और सोनू की आयु कितनी मान लेते हैं, सोनू की आयु कितनी मान लेते हैं, बाई। स्थिति नंबर 1 क्या कह रही है, 5 वर्ष पूर्व, सही है, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 5 वर्ष पहले, ठीक है ना। और पहले में क्या होगा, माइनस, यहां से x में 5 माइनस हो जाएगा और y में 5 माइनस हो जाएगा, राइट। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु ये, सोनू की आयु ये, तो नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी है, 3 गुनी। इसमें 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, दोनों बराबर हो जाएंगे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन देखो ऐसा है, कोई भी यार एक एज मान लेते हैं, समझो ये नूरी है और ये सोनू है, हाँ है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है, अगर नूरी में मान लेता हूं, नूरी हमारे पास मान लेते हैं, नूरी 20 वर्ष की है, हाँ है ना। और सोनू हमारा है 10 वर्ष का, मान लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, अगर 5 वर्ष पहले, अभी कितने बात कर रहा हूँ कि करंट में नूरी हमारी कितनी है, 20 साल की है, सोनू हमारा 10 साल का है, मान लेते हैं। नूरी बड़ी है, सोनू छोटा है। तो 5 वर्ष पहले नूरी कितने की होगी, नूरी 15 की होगी। नूरी कितनी होगी, 15 की। और सोनू क्या 10 का लिया होगा, यार सोनू की तो एज घटी होगी। सोनू कितना होगा उस टाइम पे, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष का, हाँ या ना। अब सोनू की आयु, सोनू की आयु जो है, नूरी की आयु कितने आओगे, यहां से 5 दिया 15, कितनी गुनी है, 3 गुनी। कितनी गुनी है, 3 गुनी। यार क्वेश्चन तो सही आ रहा है, इस टाइप से जा रहा है, आंसर 20 और 10 ही आ रहा है। चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल ले लेते, समझ में आ रहा है भाई, कितनी है, 3 गुनी है, इस टाइप से, हाँ या ना बताओ। चलो अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पहले इसको सही कर लो थोड़ा सा। x माइनस के 5, 3 के बाई में करें 3y, 3 पंजे 15, x ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, -15, ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ से आएगा x माइनस के 3y इक्वल टू माइनस कितना बचेगा, 10, राइट। ये क्वेश्चन 1 बना के छोड़ दो।
अब स्थिति नंबर 2 पढ़ो। स्थिति नंबर 2 क्या कह रही है? 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में, नूरी की आयु सोनू की आयु के दोगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु के दोगुनी हो जाएगी। राइट, चलो कैसे बनाओ? 10 वर्ष पश्चात पहले तो नूरी 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 10 जोड़ दो नूरी में, सोनू में कितना जोड़ दो? 10। तो क्वेश्चन कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी हो जाएगी? वो नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। यहां से कैसे बना लो? x प्लस के 10 2 की बाई में करें तो 2y हो जाएगा, 10 दूनी 20। तो यहां से आ गया x ये प्लस करके माइनस का 20 ये प्लस करके माइनस का, यहां से आ गया x माइनस की 2y इक्वल टू 10। ये कैसे कितनी मान गई? सेकेंड। अब क्या लगा दोनों में? विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल कर लो। विलोपन विधि कहती है कोई भी एक गुणांक बराबर होनी चाहिए दो चर समीकरण में से। यहाँ x है, यहाँ भी x है, बराबर है तो दोनों उठा के लिख दो ऐसे ही। x माइनस की 3y इक्वल टू माइनस का 10 और ये कितना है? x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब क्या कहता है? जिसके गुणांक बराबर करें उसके चिन्ह देखिए। तो कौन से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं बताओ? प्लस प्लस या माइनस माइनस? प्लस प्लस दिखाई दे रहे हैं। जब चिन्ह से जाती हो तो चिन्ह बदलने पड़ते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहां से कट जाएगा। यहां से 3y में से 2y गए तो माइनस के y बची, माइनस संख्या बढ़ी है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू कितना आ गया? 20। आया ना? सोनू कितने साल का है? 20 साल का। सोनू बड़ा है, सोनू बड़ा है। नूरी की आयु निकालनी है बच्चा। बाई का मान किस में रख दो? बाई का मान किस में रख दो? एक में रख दो या दो में रख लो? किसी में रख लो बताओ? एक में रख लेते हैं। बाई का मान कहाँ करे? मैं ये देख रहा हूँ, यहीं कर दे। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सही है ना? एक मिनट रुको, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं और थोड़ा इसको छोटा भी कर देते हैं और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं अच्छे से इस टाइप से और यहाँ हमने जगह बना ली, सही है। और यहाँ लिख देते हैं बाई का मान समीकरण 1 में रखने। चलो इक्वेशन एक कौन सी है आपके पास? x माइनस 3y इक्वल टू कितना है? माइनस का 10। अब y का मान कितना है? 20। इस y की जगह कितना हो जाएगा? 20 माइनस की 10 माइनस 20 से कितना हो गया? 60 इक्वल टू माइनस के 10। x इक्वल टू माइनस के 10, ये प्लस माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना है यहाँ से? 50। नहीं भाई, नूरी बड़ी है। नूरी कितनी है? 50 वर्ष। तो लिख देना नूरी की एज कितनी आई है, ये चीज लिख देना उठा के, ठीक है ना? चलो तो यहां से देखो नूरी की आयु कितनी है? एक्स मान की है 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष। अब चेक कर लो, बिना चेक करे तो समझ में आने वाला नहीं है, सही है। बिना चेक करने वाला तो समझ में आने वाला नहीं है।
तो चलो चेक कर देते हैं। चेक करें। क्वेश्चन कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व देखिए तो नूरी 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, इसमें 5 माइनस कर दो। और सोनू 20 वर्ष का था, इसमें से 5 माइनस कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी 45 की। और ये कितना हो जाएगा 5 वर्ष पहले, कितना हो जाएगा 15 का। तो 15 दिया 45, कितने गुनी जा रहा है वो 3 गुनी। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी है 3 गुनी, 15 दिया 45, बिल्कुल सही बैठी कंडीशन। और 10 वर्ष पश्चात, तो इसमें 10 जोड़ दो तो ये 60 का हो जाएगा, नूरी 60 की हो जाएगी और सोनू 30 का हो जाएगा। 30 दूनी 60, कितने गुनी हो रही है 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु और सोनू की आयु याद करनी है, तो बिल्कुल नूरी की आयु कितनी है 50 वर्ष, सोनू की आयु कितनी है 20 वर्ष। हाँ या ना बताओ, आया मजा, आया मजा। क्वेश्चन देते इसके कैसे करके देख। हाँ सर क्वेश्चन दो, बिना क्वेश्चन दिए तो मजा नहीं आता, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन बनाओ इसके कैसे। चलो होमवर्क में नूरी बड़ी करे या सोनू बड़ा करे, बताओ जल्दी बताओ, नूरी बड़ी करे या सोनू बड़ा करे। तो नूरी बड़े कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो नूरी क्वेश्चन है पहला पढ़ ले। नूरी को मान लेते हैं, ये नूरी है ये सोनू। चलो नूरी की जो आपका आंसर आएगा, नूरी को मान लेते हैं हम 30 वर्ष और सोनू को मान लेते हैं 10 वर्ष। अगर मैं 5 वर्ष पहले बोल लूं, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी कितना, सोनू कितना हो जाएगा, तो ये नूरी कितनी हो जाएगी 30 माइनस 5 और ये 10 माइनस 5, यहां से कितना आएगा 25, यहां से कितना आएगा 5, कितने गुने जा रहा है 5 गुने, 5 टाइम्स जा रहा है। तो पहली स्थिति बन गई कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बना रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी है 5 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी है 5 गुनी, आया ना। चलो फिर दूसरा स्थिति नंबर 2 कैसे बनाओगे, स्थिति नंबर 2 बनाओ। स्थिति नंबर 2, 6 वर्ष, 6 वर्ष बात कर लेंगे। यहाँ से में ऐसी मल्टीप्लाई करना आना चाहिए सर, कोई नंबर देखो जब दोनों मल्टीप्लाई आ जाए। अगर मैं 5 वर्ष करूँ तो 15, 15 के बारे में नहीं आ रहा है। 10 वर्ष करूँ, हाँ 10 वर्ष कर लो, 10 वर्ष पश्चात, तो ये 10, ये कितना हो जाएगा 10 का हो जाएगा। तो ये नूरी कितनी हो जाएगी 40 वर्ष की, सोनू कितना हो जाएगा 20 वर्ष का, तो 20 दूनी 40, कितने गुनी जा रही है 2 गुनी। तो लिख देना दूसरी 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माइनस होगा, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी थी 2 गुनी थी। तो नूरी और सोनू की आयु याद करनी है, ये क्वेश्चन लगा के लेगा होमवर्क में, ठीक है ना। ऐसे से वैसे बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन, अभी तब से 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं, परंतु क्वेश्चन की बेस आपको समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन बन कैसे रहे और क्वेश्चन किस वे में हमें समझाए जा रहे हैं। देखो बोर्ड में ऐसा नहीं कि बोर्ड में क्या यही क्वेश्चन है, बोर्ड में आप डिजिट बदल सकता है, बोर्ड में तो कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अपना माइंड खोल के जाना, ठीक है। चलो चलो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इसको थोड़ा समझना हो। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, आया ना। इस संख्या का 9 गुना, मतलब 2 अंकों की संख्या का 9 गुना और अंकों को प्लस डेश से बनी संख्या का 2 गुना वे संख्या याद कीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पकड़ने के लिए हमें 2 अंकों की संख्या चेक करनी है कि 2 अंकों की संख्या का योग अंकों की संख्या का 9 है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिसका योग 9 हो सकता है। तो हमारे माइंड में आती है पहले 54, 5 और 4 9, भाई 45 भी आती है, अंकों से प्लस से 45 बन जाएगी। 4 5 9, 27 भी हो सकती है, 2 7 9, और इसके अंक पलट दोगे 72, 7 2 9। ऐसे तो बहुत सारी संख्या हो सकती है सर, हाँ बाबू बहुत सारी संख्या हो सकती है, राइट। अब 2 अंकों की संख्या अगर मानक रूप चेक करूं मैं,
तो दो अंकों की संख्या कोई सी भी ले लो, जैसे मैंने ले ली 81, ये भी दो अंकों की संख्या है। इसमें ये किसका अंक होता है? इकाई का। और ये किसका अंक होता है? वो दहाई का। अगर मैं इसको लिखूं मानक रूप में तो कैसे लिखूंगा? 10 इंटू 8 प्लस 1, 10 88 और 1, 10 88 और 81 आया ना। अगर इसकी जगह मुझे ये नंबर होता 82 तो उसको कैसे लिखता मैं? 10 इंटू 2, 10 इंटू 8 प्लस 2, 83 को कैसे लिखता? 83 को या 85 को? 10 प्लस 8 प्लस 5, 45 को कैसे लिखता? मल्टीप्लाई है, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5, ढाई का इकाई का। यानी कि अगर चेक करो ये इकाई का अंक है, अगर इसको आप x मान लो, और ये ढाई का अंक है, इसको अगर y मान लो, तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी 10y प्लस x। 10 तो समय सेम है, इस ढाई को y मान लिया, इसको x। दो अंकों की संख्या का जो मानक रूप होता है वो होता है 10y प्लस x। बस ये बात अपने माइंड में रख लो कि 10y(x) प्लस क्या होता है? दो अंकों की संख्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों। ये कैसे है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। तो दो अंकों की संख्या का योग 9 है, तो मान लेते हैं इकाई का अंक मान लेते हैं, ढाई का अंक y मान लेते हैं। माना इकाई का अंक कितना मान लिया मैंने? x, और दाई का कितना मान लिया मैंने? y, राइट। दो अंकों की संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है, वो कितना होता है? दो अंकों की संख्या का मानक रूप। अभी बताया था मैंने क्या होता है? 10y प्लस x, राइट। अगर मैं अंकों को पलट दूं और उससे मानक रूप बनाऊं तो उससे मानक रूप कैसे बनेगा? x आगे हो जाएगा, y पीछे हो जाएगा। अंकों को पलटने से बनी संख्या का मानक रूप कितना आएगा? 10x प्लस y आएगा। इकाई का अंक वो आगे कर दो, दाएं का अंक पीछे कर दो, हाँ है ना। यहाँ तो क्यों बढ़िया। अब देखो, अब स्थिति एक क्या कह रही है? स्थिति एक बोल रही है, कंडीशन फर्स्ट, स्थिति एक बोल रही है कि दो अंकों की संख्या का योग कितना है? 9 है। दो अंकों की संख्या का योग 9 है। मतलब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 9 आएगा। ये इक्वेशन कितनी बन गई? फर्स्ट। यस या नो? हाँ है ना। अब स्थिति नंबर 2 क्या कह रही है? स्थिति नंबर 2 कह रही है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का बोले तो दो अंकों की संख्या का 9 गुना। तो दो अंकों की संख्या का रूप कितना है? 10y प्लस x। इसका कितना गुना है? 9 गुना, बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी थी? 10x प्लस वाई, और इससे कितना है बाबू? ये 2 गुना। तो वह संख्या क्या करनी है? इकाई का अंक और दाएं का अंक निकाल लेना, ठीक है। चलो इसको करो, 10 9 90 हो जाएगा, 9 1 9 9x हो जाएगा, 10 दूनी 20, और 2 की बाई में करेंगे तो कितना आएगा? 2y।
इनको इधर लेके आओ, 90/9x, ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, 90/, और 2y, 90/, में से 2y गए कितने बचेंगे आपके पास, 88y, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस के 11x, इक्वल टू 0। हाँ है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है, -11 कॉमन ले लिया तो x पॉजिटिव हो जाएगा, y निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दो, यहाँ से आ जाएगा x माइनस के y इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकेंड। ये -11 कॉमन लिया मैंने, तो 11 कॉमन लेने पे ये माइनस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव, तो 11 × 88। बट यार क्या डर गया था, क्या हो गया, कैसे भाग गया हो, तो कितना आएगा 8/, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब दोनों में क्या लगा दो, विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन कितनी कहती, कोई भी एक्स के गुणांक बराबर होने चाहिए। यहाँ देखो एक्स भी बराबर है, एक्स भी बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा, एक्स माइनस के 8y इक्वल टू 0। जिसके बराबर करे उसके चिन्ह देखने हैं, ये प्लस प्लस है तो बदल दो माइनस, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, 8y 1y कितना हो जाएगा, 9y, यहाँ से कितना आएगा 9, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 9/9, 9 एकम 9, तो y का मान कितना आ गया, 1। हाँ है ना, सही है। और y का मान उठा के समीकरण इसमें रख दो, एक में रख लो, 2 में, एक में रख लेते हैं, y इक्वल टू 1, समीकरण किसमें, एक में रखने। तो एक कौन सी है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 9, y की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने, 1 इक्वल टू 9, ये प्लस के लिए जाके माइनस, x की वैल्यू कितनी है 8, तो लिख देना कि दाएं का अंक कितना आ गया आपके पास, सॉरी इकाई का अंक कितना आ गया आपके पास 8, और दाएं का अंक कितना आ गया, वो 1, तो दाएं का अंक कितना आ गया 1, इकाई का नंबर कितना है 18, इन दोनों का योग 9 हो जाएगा, सही है। इस संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगा, वो 81, इसका 2 गुना हो गया, इसका 9 गुना हो गया, नंबर देख लेना, नंबर बिल्कुल फिक्स देखने को मिलेगा, यस या नो, तो नंबर लिख देना, ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, ये वाला, ठीक है ना, एक ही रह गया और एक ही है, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, कोई वीडियो पर लेंथी बन जाएगी तो पता है, तो ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दोनों क्वेश्चन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल करेंगे चैप्टर नंबर 3 के, और फिर हम चैप्टर नंबर 4 अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से हमसे हो सके, अगर वीडियो रेगुलर डलती रही तो मान लो कि सितंबर या अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, साथ बने रहना बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।